हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2023 से रिलेटेड क्लास 1 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को। और ये करंट अफेयर्स आपके कौन से मंथ से जुड़े होंगे? जून 2023 से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़ भी होगी, यानी कि आपको जो है हर एक मंथ के करंट अफेयर्स चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जहाँ पर फ्रेंड्स सर्च करने के बाद आपको चैनल शो हो जाएगा और उस पर क्लिक करके आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये जितने भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट करंट अफेयर पर चलते हैं, जहाँ पर पहला करंट अफेयर है, इन विच कंट्री द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन शॉर्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। इनमें से वो कंट्री है जहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन शॉर्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। वो कंट्री है ऑप्शन ए UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है किस फील्ड में? नेचर कंजर्वेशन के फील्ड में, और सस्टेनेबल यूज़ हो किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इस फील्ड में काम कर रही है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा IUCN इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्ज़रलैंड में। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से ही बनता है कि विच कंट्री हैज़ वन द बिड टू होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, इन शॉर्ट WCC, यानी कि किस देश ने 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस इन शॉर्ट WCC की मेज़बानी की बोली जीती है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन शॉर्ट UAE। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023, यानी कि आपको करेक्ट कोड मार्क करना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 के बारे में, जहां पर सबसे पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन 2023। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? द हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द थीम। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है? बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? किसके बारे में? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 के बारे में, कि उसका थीम क्या है? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये थीम है किसका? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का। और सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था? कि हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका यूज़ किया गया था इस थीम के साथ। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। देन इसके बाद जो पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था, कब किया गया था? 1973 में। और क्या थीम के साथ इसको सेलिब्रेट किया गया था? ओनली वन अर्थ थीम के साथ। इसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 5 जून को किसके रूप में? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में। और कब किया था? 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको 50 साल हो गए हैं, यानी कि इस साल जो है हमने 50 सालों को सेलिब्रेट किया गया है, यानी कि जो इतिहास है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का वो 50 साल पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था 5 जून को कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये डिक्लेयर किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। और कब? 5 जून को। और 5 जून को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि ये पहला दिन था 5 जून किसका? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट का। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी कहाँ पर हुई थी? स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसके बाद
जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट है, इसका ये भी रिजल्ट रहा कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNEP को इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 15 जून 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम थीम की बात करें इस साल की, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का थीम क्या है? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके अलावा सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन ये थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का। और हैशटैग कौन सा? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका यूज़ किया गया था इस थीम के साथ। किस थीम के साथ? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ। जहाँ पर जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का थीम है, ये लोगों से यानी कि हर एक से अपील करता है कि रोका जाना चाहिए किसके यूज़ को? प्लास्टिक के यूज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023, इसको होस्ट किया गया है कॉट डी आइवर द्वारा और इसको सपोर्ट किया गया है नेदरलैंड्स द्वारा। जबकि 2022 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसको होस्ट किया गया था स्वीडन द्वारा, जहाँ पर थीम क्या था पिछले साल का? ओनली वन अर्थ। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, यानी कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इनमें से फर्स्ट स्टेट है कंट्री में जिसने स्टार्ट किया है अपनी इंटरनेट सर्विस को, तो वो स्टेट है ऑप्शन डी, केरल स्टेट। तो केरल स्टेट बन गया है पहला स्टेट कंट्री में जिसके पास अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और उसका नाम है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इन शॉर्ट KFON। जहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए KFON का फुल फॉर्म क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि KFON में O का फुल फॉर्म क्या है? तो O का फुल फॉर्म है ऑप्टिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केरल जो है वो बन गया है फर्स्ट स्टेट जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट सर्विस है और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इन्होंने इनॉग्रेट किया है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इन शॉर्ट KFON प्रोजेक्ट को। तो इसको इनॉग्रेट करने के बाद केरल ऐसा स्टेट बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सर्विस है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है शुरू में जो है प्रोवाइड करेगा इंटरनेट एक्सेस 100 हाउसेस को हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टेट के। अगला क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम, यानी कि इनमें से वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिसने अनाउंसमेंट की है, लॉन्च की, किसके लॉन्च की? चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम के। तो इनमें से वो स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। CM मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान इन्होंने लॉन्च किया है लर्न एंड अर्न प्रोग्राम को और इसका एम क्या है? प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयबल स्किल्स किसको? यूथ को। इसके बाद एज अ पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, यंग पीपल जो हैं वो रिसीव करेंगे अलाउंस, रिसीव करेंगे कितने का? 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का। नेक्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड, यानी कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है 703 वर्क एरियाज़ को, किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, और एम है ट्रेन करना एटलीस्ट जो है 1 लाख यूथ को। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, किसके बाद? राजस्थान के बाद। और इसके अलावा अगर हम इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 की बात करें, मध्य प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है कंट्री में, किस टर्म्स में? एरिया के टर्म्स में, जहाँ पर 25.14% एरिया जो है मध्य प्रदेश का वो कवर है किससे? फॉरेस्ट से। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बसेज विद एयर प्योरीफायर टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल, यानी कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की है? इनमें से वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है बसेस को विद एयर प्योरीफायर रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन लेवल को। ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन शॉर्ट WBPCB, इसने लॉन्च किया है बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, इन शॉर्ट BRMAPS को, और ये इस तरह का पहला सिस्टम है इंडिया में जिसका नाम क्या है? सुधा वायु। देन इसके बाद 20 जो है इस तरह की बसों को लॉन्च किया गया है और ये जो है पायलट प्रोजेक्ट है जहाँ पर कोलैबोरेशन किया है साइंटिस्ट के साथ, कहाँ से? IIT दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
व्हेन इज वर्ल्ड ओशंस डे सेलिब्रेटेड एनुअली, यानी कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 जून को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जहाँ पर विश्व महासागर दिवस को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को। वर्ल्ड ओशन डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस किन के बीच में, लोगों के बीच में, किसके बारे में कि इम्पॉर्टेंस क्या है ओशंस का, महासागरों का, और इम्पॉर्टेंस क्या है कंजर्व करने का मैरीन रिसोर्सेज को। इसके अलावा अगर हम थीम के बारे में बात करें, क्योंकि अक्सर जो है थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो थीम क्या है वर्ल्ड ओशन डे 2023 का? प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, यानी कि ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। तो ये थीम है वर्ल्ड ओशन डे 2023 का। और जबकि पिछले साल का थीम क्या था 2022 का? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, यानी कि पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। तो ये थीम था पिछले साल का 2022 का। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को ओरिजिनली प्रपोज्ड यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, किसके द्वारा? कैनेडाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट द्वारा, इन शॉर्ट ICOD द्वारा, और ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा इन शॉर्ट OIC द्वारा। कहाँ पर? अर्थ समिट में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, इन शॉर्ट UNCED में। और ये कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो वर्ल्ड ओशन डे के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में। इसके बाद वर्ल्ड ओशन डे इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा, कब? 2008 में। इसके अलावा फ्रेंड्स एम क्या है? सपोर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जहाँ पर ये आपका UGC नेट का पेपर 1 का सिलेबस का टॉपिक भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जहाँ पर ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें से जो 14th नंबर वाला गोल है, यानी कि गोल 14 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो किससे जुड़ा है? लाइफ बिलो वाटर से। जहाँ पर गोल 14 में जो समुद्र के नीचे जीवन है और जो मैरीन रिसोर्सेज हैं उनको डिस्कस किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द विपर जॉय साइक्लोन दैट अरोज इन द अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में उठे विपर जॉय चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? ये रखा है इनमें से ऑप्शन डी बांग्लादेश ने, जहाँ पर बांग्लादेश ने ये नाम रखा है विपर जॉय, और इसका मतलब क्या है? क्लैमिटी, डिजास्टर, यानी कि विपत्ति या फिर आपदा। किस में रखा है? बंगाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस्ड स्कीम वर्थ ओवर 8,000 करोड़ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना की घोषणा की है? इनमें से वो यूनियन मिनिस्टर है ऑप्शन डी अमित शाह। अमित शाह ने अनाउंसमेंट की है स्कीम की 8,000 करोड़ से ज़्यादा की, किसके लिए? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड, यानी कि G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ऑप्शन डी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, who has approved $255.5 million with an aim to enhance the quality of technical education in India, यानी कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? इनमें से वो है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है $, 255.5 मिलियन की, जिसका एम क्या है? इन्हांस करना है, यानी कि क्वालिटी को, गुणवत्ता बढ़ाना है टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडिया में। इसमें जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करेगा अराउंड जो है 275 गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्टेड स्टेट्स में पूरे कंट्री में, जो बेनिफिट देगा 3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इंडिया का स्थान है ऑप्शन डी 67th, जहां पर स्वीडन ने जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसमें टॉप किया है, और उसके बाद सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है नॉर्वे, फोर्थ पर है फिनलैंड और फिफ्थ पर है स्विट्ज़रलैंड। और कितनी कंट्रीज़ में से स्वीडन ने टॉप किया है? 120 कंट्रीज़ में से। और भारत कौन से स्थान पर रहा? 67th प्लेस पर। और ये
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसके अलावा फ्रांस जो है वो 7th पोजीशन पर रहा और ओनली G20 कंट्री है जो कि टॉप 10 में है। कौन सी कंट्री? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। इनमें से वो स्टेट है जहां पर वन टैप वन ट्री कैंपेन को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सपेंड करना है स्टेट के ग्रीन कवर को किसके साथ? जहां पर प्रोविज़न करना है पोर्टेबल टैप वाटर का। कहां पर? रूरल एरियाज़ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है। और ये कैंप जो है वो लॉन्च किया गया है जॉइंटली किसके द्वारा? नमामि गंगे प्रोग्राम और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स थर्मल पावर यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस साइंड एन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the NTPC Green Energy Limited, in short NGEL, to collaborate in the development of renewable energy parks and projects। इनमें से वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट ने थर्मल पावर यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किसके साथ? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसके विकास के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स और प्रोजेक्ट्स के लिए। जहाँ पर फ्रेंड्स NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इन शॉर्ट NGEL और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इन शॉर्ट UPRVUNL ने कोलैबोरेट किया है डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स और प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके बाद NTPC जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है जहाँ पर इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 72 गीगावाट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड डैश। तो फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और किस देश का? ऑप्शन ए नेपाल का। जहां पर रिसेंटली NHPC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड इन शॉर्ट VUCL नेपाल ने हस्ताक्षर किया है MOU पर किसके विकास के लिए? फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। कहां पर? नेपाल में। और इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? 480 मेगावाट। तो फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में? कालीकोट में, जो कहां पर है? नेपाल के कर्नाली प्रोविंस में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर गोवर्धन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोवर्धन। व्हाट डज O स्टैंड फॉर? तो O का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी ऑर्गेनिक। जहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है पोर्टल किसके लिए? गोवर्धन के लिए। तो गोवर्धन स्कीम जहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल किसके लिए? गोवर्धन के लिए। तो सबसे पहले तो गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, और ये एक क्रूशल अम्ब्रेला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गोवर्धन स्कीम को 2018 में एज ए नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट किसके अंडर? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 प्रोग्राम के अंडर। तो एम क्या है गोवर्धन स्कीम का? कि जनरेट करना है वेल्थ और एनर्जी कन्वर्ट करके कैटल डंग को और एग्रीकल्चरल रेजिड्यू यानी कि कृषि अवशेषों को, और साथ ही साथ अदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है किस में? बायोगैस में और बायो फर्टिलाइजर्स में। इसके अलावा एम क्या है? कन्वर्ट करना है वेस्ट को किस में? वेल्थ में, यानी कि इसका उद्देश्य कचरे को धन में बदलना है। और इसके अलावा नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? प्रमुख मिनिस्ट्री कौन सी है गोवर्धन स्कीम के लिए? द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द कैबिनेट अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन शॉर्ट NRF बिल 2023। In the context of this bill, which of the following department would be the administrative department of NRF? तो फ्रेंड्स कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन शॉर्ट NRF बिल को 2023 को, जहां पर इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में जो है इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा NRF के लिए? तो इनमें से वो डिपार्टमेंट है ऑप्शन डी
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि प्रशासनिक डिपार्टमेंट होगा NRF के लिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए, जहां पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पार्लियामेंट में, संसद में मजबूत बनाने के लिए रिसर्च इकोसिस्टम को कंट्री में। इसके बाद यूनियन कैबिनेट की अध्यक्षता की गई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उन्होंने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन शॉर्ट NRF बिल 2023 को पार्लियामेंट में। देन इसके बाद जो है फ्रेंड्स NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 50,000 करोड़ 5 सालों के लिए, यानी कि 2023 से लेकर 2028 तक के लिए। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट DST, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा NRF के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो होंगे एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, और जबकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये होंगे एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स, किसके लिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। और फ्रेंड्स आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से है, इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वॉज सेटअप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो कमेंट करना है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास 1, जिसमें हमने करंट अफेयर्स जून 2023 को डिस्कस किया, और इसके अलावा इन MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।